नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आपके डिमांड पर कौटिल्य जीएस का बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा रहे थे, तो आज हम लोग उसी का सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। 1 और 2 जो है आपका वीडियो के माध्यम से आपको दे दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपका प्लेलिस्ट भी हम आपको बना दिए हैं। कौटिल्य जीएस बिहार पुलिस नाम के आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहाँ से जाकर टेस्ट लगा सकते हैं अगर 2 सेट नहीं लगाए होंगे। और जो लड़का अगर लगाया भी होगा तो 1-2 बार और रिवीजन कर लेगा, जिससे क्या होगा कि आपको जो है दिमाग में वह चलता रहेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे एक प्लेटफॉर्म है जो आपका ऑनलाइन का टेस्ट जो है आपको यहाँ पे प्रॉपर वाइज दिया जाता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। कह रहा है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की बीमा क्या होता है। ठीक है, यानी कि बड़ा जी का पूछ रहा है आपसे कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का बीमा कितना होता है। तो बीमा आपका होता है m के घात -1, l के घात 3 और t के घात -2 होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोन का सही समुच्चय दिया गया है। तो आइसोटोन का सही समुच्चय आपको दिया गया है ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा, कार्बन 6-14 का और ऑक्सीजन 8-16 का। तो ऑप्शन डी को यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। चलिए, और बिहार दरोगा के जो छात्र होंगे आप बता दें कि रवि रंजन सर के द्वारा जो तैयार किया गया है आपका सिलेक्शन बैच, उनका प्रैक्टिस सेट भी आपको बिहार दरोगा का कराया जा रहा है। ठीक है, तो वो भी सेट आप लगा सकते हैं। जब कोई कह रहा है कि जंतु कोशिका जल के किसी कम सांद्रता वाले कराई के माध्यम से घिरी हुई है, तब निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा। तो परिणाम याद रखिएगा कि कोशिका से जल का आपका हानि होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तरंग दर सबसे कम होती है। तो गामा किरणें का तरंग दर याद रखिएगा कि सबसे आपका कम होता है। किसका होगा? गामा किरणें का तरंग दर जो है आपका सबसे कम हो जाएगा। ऑक्टोपस के कह रहा है कि खून का रंग कैसा होता है। तो ऑक्टोपस जो होते हैं उनका खून का रंग जो होता है आपका नीला होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। आराम से हम लोग सेट लगाएंगे, ताकि घबराहट से ये होता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन याद नहीं होता है। आराम से सेट लगाइएगा, आपका क्वेश्चन सारा क्लियर होते चला जाएगा। महाराष्ट्र कह रहा है कि स्थित पिपरी किसके लिए आपका प्रसिद्ध है। तो महाराष्ट्र में एक स्थान है आपका पिपरी, पूछ रहा है कि वह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको एंटीबायोटिक उद्योग के लिए जो है आपका पिपरी प्रसिद्ध है, जो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि समतल दर्पण छवि में वस्तु दूरी और छवि के दूरी के बीच का संबंध क्या है। तो इसमें आप संबंध याद रखिएगा कि वस्तु की दूरी बराबर होता है छवि की दूरी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर के खतरे का तनाव प्रतिक्रिया में कह रहा है कि भूमिका आपको निभाता है। तो ये आपको कोर्टिसोल, याद रखिएगा कि एक हार्मोन है कोर्टिसोल, जो खतरे के तनाव प्रतिक्रिया में जो है वो भूमिका जो है आपको निभाता है। याद रखिएगा, कोर्टिसोल हो जाएगा। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पर आपका कार्य करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा याद रखिएगा, ये आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है वह किस सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। आगे कह रहा है कि एक तत्व का परमाणु संख्या n है, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगा। तो परमाणु की संख्या ही बराबर होता है आपका प्रोटॉन की संख्या। तो जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही आपका प्रोटॉन की संख्या होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। प्रचुर मात्रा में कह रहा है कि सफ़ेद रेशे होते हैं। तो प्रचुर मात्रा में आपका सफ़ेद रेशे होते हैं टेंडन में। याद रखिएगा, टेंडन हो जाएगा प्रचुर मात्रा में सफ़ेद रेशा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपसे, कह रहा है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण के जो परावर्तक सतह होता है उसके व्यास को पूछ रहा है कि क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है द्वारक। गोलीय सतह के परावर्तक के जो व्यास होते हैं उसको बोला जाता है आपको द्वारक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि एक फूल के प्रजनन अंग हैं। तो एक फूल का प्रजनन अंग आप याद रखिएगा कि हो जाएगा पुकेसर और अंडय। याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे पुकेसर और अंडय राइट हो जाएगा।
14 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित लवणों में से क्षारीय लवण की पहचान कीजिए। तो क्षारीय लवण यहाँ पे हो जाएगा आपका Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट हो जाता है Na2CO3। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो INS संध्याक। याद रखिएगा कि भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत जो है आपको INS संध्याक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखा है? तो आधारशिला आपको रखा गया है हैदराबाद में। याद रखिएगा, पूछ रहा है कि जी किशन रेड्डी के द्वारा जो है देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय, ये आपको आधारशिला रखा गया है हैदराबाद में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी कहाँ है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एक छात्र एल्युमिनियम क्लोरीन से और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाने का एक प्रयोग करता है, तो कौन सा विकल्प अभिक्रिया जो है रासायनिक समीकरण आपका देगा? तो इसमें आपका हो जाएगा राइट कि AlCl2, याद रखिएगा, फिर AlCl3 आपका बनेगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपका मैथ का सवाल है, तो मैथ का सवाल आप लोग लगा लीजिएगा। आगे कह रहा है कि प्रकाश की ओर शूट की गति क्या होती है? तो प्रकाश की ओर शूट की जो गति है ये आपको होता है फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मानचित्र की रचना में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वान के द्वारा जो है किया गया है? क्वेश्चन कर रहा है कि मानचित्र की रचना में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वान के द्वारा किया गया? तो ये आपको यूनानी के द्वारा जो है यह किया गया था। पित्त निम्नलिखित में से कह रहा है कि कहाँ से आपका स्त्रावित होता है? तो ये आपका यकृत से स्त्रावित होगा। सूती कपड़ा उष्णकटिबंधीय प्रदेश में अक्षय माने जाते हैं। इसके रेशे जो होते हैं, इसके रेशे याद रखिएगा कि होते हैं बीज तंतु होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 24 नंबर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया है अथी का, क्या बोलते हैं, मैथ का लगा लीजिएगा। 25 का भी है, 26, 27, 28, 29, 30। चलिए 30 हम लोग देख लेते हैं। कह रहा कि हिमाद्री के नाम से प्रसिद्ध है, तो हिमाद्री के नाम से आपका प्रसिद्ध हो जाएगा ग्रेटर हिमालय। कह रहा है कि हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ग्रेटर हिमालय के लिए जो है हिमाद्री नाम प्रयुक्त होता है। पुराणों में कह रहा है कि अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान आपको था अलबरूनी। याद रखिएगा, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो यह आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? ये आप कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते हैं? तो ये आपको बोला गया था, भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह जो है भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर उसका नहीं उठाते हैं। तो ये आपका कथन जो है भीमराव अंबेडकर का था। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस में वर्णित है? तो अनुच्छेद 29 और 30 में जो है 30 में जो है आपको संस्कृति और शिक्षा का अधिकार का वर्णन दिया गया, अनुच्छेद 29 और 30। 1905 में कह रहा है कि बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। याद रखिएगा 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले, और ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है? तो ये आपको 6, वर्तमान में जो है 6 राष्ट्रीय दल का जो है दर्जा प्राप्त है। किस नागरिक सम्मान की आकृति में पीपल के पत्ते का जो है आपको समान होती है? कह रहा है कि किस नागरिक सम्मान की आकृति जो होती है आपको पीतल के पत्ते के समान होती है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके देना होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासी की नागरिकता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 6। केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण के पीछे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? क्या कह रहा है? केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण के पीछे कौन सा कारण इसमें कह रहा है कि नहीं दिया गया है? तो ये हो जाएगा तीव्र
राज्य चेतना, क्षेत्रवाद, भाषावाद और विशिष्ट प्रवृत्ति के विकास करने में मदद करना। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि संविधान सभा में निम्नलिखित सदस्यों में से कौन राष्ट्रपति प्रणाली का पक्षधर था। तो संविधान सभा में पूछ रहा है, तो पक्षधर हो जाएंगे आपको KT शाह। राज्य अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होता है, तो ये आपको होता है प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो प्रधानमंत्री के नियुक्त किया गया कोई एक सदस्य होता है। भारत में कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। तो उन्हें लोकसभा के सदस्य में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, ये यहाँ पे आपका गलत है 42 नंबर का। चलिए 43 हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 43 यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाएगा। तो सिविल सेवा दिवस जो है ये आपको मनाया जाता है 21 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन यह है कि मेंडलीव आवास सारणी में निम्नलिखित समूहों में से कह रहा है कि किस तत्व समूह के बाद जो है तालिका में जगह मिला है। तो तालिका में जगह मिला है आपको स्कैंडियम, गैलियम और मैग्नीशियम का। थैलेसीमिया एक आनुवंशिकी बीमारी है जो किसको प्रभावित करता है। तो शरीर के अंग को कह रहा है कि थैलेसीमिया किसको प्रभावित करेगा, तो ये आपको रुधिर को प्रभावित करता है, ब्लड को, थैलेसीमिया। पारिस्थितिकी तंत्र में कह रहा है कि 2 घटक कौन से होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक आप याद रखिएगा कि जैविक और अजैविक होते हैं। पुष्प के खुलने और बंद होने की गति क्या कहलाती है, तो ये आपको अनुकुंचन कहलाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, अनुकुंचन। आगे कह रहा है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी। तो ये आपको कहेगा उपभू। जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो उसे उपभू बोला जाता है। और अगर दूरी ज़्यादा होगा तो उसको अपभू कहेगा। ज़्यादा दूरी हो जाएगा अधिक तो उसको याद रखिएगा कि अपभू बोला जाएगा, ज़्यादा दूरी का। फिनलैंड के संसद की क्या कहलाती है, तो आपको संसद बोला जाता है। सल्तनत काल के कारण सिक्के, टेका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने होते थे। तो ये आपको बने होते थे चांदी और तांबा के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पानीपत के युद्ध में कह रहा है कि बाबर के जीत का मुख्य कारण क्या था। तो ये आपको बाबर का जीत का तुगलमा पद्धति था। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को दिया है, कह रहा है कि टेरा रोसा का प्रारूपिक, ठीक है, विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, तो टेरा रोसा के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें आपको टिक करना होगा चूना पत्थर होता है, ठीक है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपको कमेंट करके बताना होगा कि कथकली आपका किस राज्य का यह शास्त्रीय नृत्य है। पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व है, कारण कि पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व आपका जो है ये आपको होता है कौन सा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है किस रंग से, तो आपको लाल रंग से। याद रखिएगा कि लाल रंग से जो दर्शाया जाएगा मानचित्र में तो उसको पर्वत या पहाड़ माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करें कि विश्व विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ पे है, तो ये आपको पड़ता है ईरान में। कंटूर रेखा दर्शाती है, तो याद रखिएगा कि समुद्र तल से समान ऊंचाई आकार वाले स्थानों को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन के आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। निम्नलिखित कार्य कौन सुमिलित नहीं है, तो सार्क का मुख्यालय जो है आपको काठमांडू में है, न कि यहाँ पे आपका ढाका में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, एशियान का आपका जकार्ता और यूनेस्को का पेरिस में है, यानी कि कार्य सुमिलित नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय आपको हो जाएगा काठमांडू। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 61 नंबर। कह रहा है कि तत्सम उपन्यास के लेखक कौन है, तो तम्स उपन्यास के लेखक आपको हो जाएंगे 61 के भीम सहानी। कह रहा है कि चूज द करेक्ट वॉइस, कह रहा है कि अमित विल क्लीन द क्लास, ठीक है, तो द क्लास विल बी क्लीन्ड बाय अमित। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है। देवेगन टैक्ड हो जाएगा। द कैटल खाली स्थान ग्राजिंग इन द फील्ड, तो इसमें 64 का आंसर निकल जाएगा आर। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 65 का हो जाएगा आंसर डी नंबर। बना लीजिएगा, एकदम सिंपल सवाल है।
66 नंबर, 66 का आपको हो जाएगा एप्पल। मैदान में कह रहा है कि सभा हो रही है, यह सभा कौन सी संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अविभाज्य में कह रहा है कि कौन सा समास दिया गया है, तो आपको अव्ययव्रीहि समास। मैं रोटी खाता हूँ, यह वाक्य किस वाच्य से संबंधित है, तो कर्तव्य वाच्य से। एडम्स कह रहा है, एडम्स फ्रेज कि ऑल मून शाइन, ठीक है, तो इसका आंसर निकल के आएगा परफॉर्म रियलिटी एट ए स्मेल्स ए स्पेस, ठीक है, तो 71 का आंसर हो जाएगा आपको स्लोली, ठीक है। चलिए 72 का क्वेश्चन आपको निकल के आएगा आंसर का, एस्पोप्रिएबिक लैंड कवर्ड बाई वाटर ऑफ 3 साइड, इसको क्या बोला जाता है, तो ये आपको बोला जाता है पेनिसुला। कह रहा है कि लैंड कवर्ड बाई वाटर ऑन 3 साइड, अगर कोई भी भूमि आपका 3 साइड पानी से घिरा होगा तो उसको पेनिसुला बोला जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे दिया है 74 नंबर की आई वाज कॉन्शियस, खाली स्थान ब्रेक इन माई वॉइस, तो 74 का आंसर आपका निकल के आ जाएगा ऑफ। कह रहा है कि खाली स्थान इस गुफा में गया काल वकलित हो गया, तो जो इस गुफा में गया वह काल वकलित हो गया। परवाची शब्द पूछ रहा है रमा का, तो रमा का परवाची शब्द आप याद रखिएगा हो जाएगा आपको इंदिरा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो तकनीकी देख लीजिए ऐसे ढंग से लिखाता है। चलिए शुद्ध वाक्य कह रहा है कि वाक्य का शुद्ध भाग त्रुटि भाग का चयन कीजिए, और पिता मुझको नई कमीज, ठीक है, ए में है कि और माँ के लिए, बी है कि एक सुंदर साड़ी लाए हैं, और कोई त्रुटि नहीं दिया गया है, तो 78 का आंसर निकल के आ जाएगा आपका डी, ठीक है। चलिए कोई त्रुटि नहीं दिया गया है। आगे कह रहा है कि आहार शब्द का अर्थ नहीं दिया गया है, तो आपको रति नहीं होगा, हास होगा, शोक होगा, करुणा होगा, लेकिन आपका रति नहीं होगा। जो अतिथि का सत्कार ना करे उसे क्या बोला जाता है, तो जो अतिथि का सत्कार नहीं करेगा उसको आतिथ्य बोला जाता है। आगे कह रहा है कि हाल ही में झारखंड के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपको चंपई सोरेन को नियुक्त किया है झारखंड के मुख्यमंत्री। उससे पहले आपको हेमंत सोरेन थे, तो ये अभी आप खिचड़ी खा रहे हैं जेल में, लेकिन अभी आप जो प्रेजेंट में चंपई सोरेन है। वित्त वर्ष 2024-25 में कह रहा है कि अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 5.8%। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को कह रहा है कि मसाल वाहक के रूप में गया है, तो ये अभिनव बिंद्रा। हाल ही में कह रहा है कि भारत के भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया, तो हाल ही में भारत के भुगतान को स्वीकार करने वाला कह रहा है कि पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है, तो ये आपको बन गया है फ्रांस। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर कौन सा स्थान स्थित है, तो ये आपको देवप्रयाग। चलिए 85 नंबर देख लिए हम लोग, 86 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि इसमें मीठे पानी की कौन सा झील है, तो डल झील मीठे पानी का है, भीमताल झील भी पीने का है मीठे पानी का, बुलर झील भी मीठे पानी का है, और लोकटक झील भी आपका मीठे पानी का है, तो उपयुक्त हो जाएगा आपका सभी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये आपको बन गया है उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो नवाफ सलाम को जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यपाल को कह रहा है कि पद की शपथ कौन दिलाएगा, तो ये आपको राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो जो है आपको राज्यपाल के पद की शपथ दिलाएंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किससे सम्मानित करने की घोषणा हुआ है, तो आपको जगत गुरु रामभद्राचार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारतीय हवाई अड्डा पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा, तो कौन सा भारतीय हवाई अड्डा है, तो आप याद रखिएगा कोचीन में है, ठीक है। चलिए कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुआ था, तो आगरा और कहाँ पूछ रहा है, याद रखिएगा आगरा और कोलकाता के बीच, तो इसका आंसर आपको निकल के आएगा 92 का 1853 ईस्वी में। खट्टे फल के लिए कह रहा है कि कौन सा प्रदेश अधिक आपका विख्यात है खट्टे फल के लिए, तो भूमध्य सागरीय वन खट्टे फल के लिए आपका सर्वाधिक विख्यात है। कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे सुमिलित दिया गया है, तो खजुराहो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। भारत में कह रहा है कि सहकारिता का प्रयोग किस वर्ष हुआ था, तो ये आपको 1904 ईस्वी में आपको सहकारिता का प्रयोग किया गया था। आनाकानी करना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है कि टाल मटोल करना।
हाल ही में कह रहा है कि चर्चा में रही CAR-T, ठीक है, सेल थेरेपी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है आपका कैंसर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बांग्ला उत्सव किस राज्य में आपको मनाया जाता है? तो बांग्ला पड़ता है आपका मेघालय में। गलती से अगर कहीं को ऑप्शन में वेस्ट बंगाल दिया होगा तो मत मारिएगा, नहीं तो खेला हो जाएगा, याद रखिएगा मेघालय। थट्टेकड पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये आपको पड़ता है केरल में। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि सिंगूर बांध किस नदी पर आपको बनाया गया है? तो ये आपको बनाया गया मंजीरा नदी पर। सिंगूर बांध किस नदी पर? तो मंजीरा नदी पर। तो ये आपको 100 क्वेश्चन हो गया बिहार पुलिस का, कौटिल्य GS का। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र आपका यूट्यूब पर चैनल चल रहा है जो 95% जो है आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देता है, ठीक है। तो अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।